साथ संगत में नहीं था। दास देख रहा था कोई भी यहाँ बैठा है, साथ संगत इतने अच्छे अच्छे भजन महात्मा गा रहे थे, इतने अच्छे अच्छे विचार हो रहे थे जो हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाले थे साथ संगत जी। लेकिन कहीं न कहीं उथल पुथल साथ संगत दास को साथ संगत बड़ी इस बात पर तकलीफ होती है। कहीं न कहीं साथ संगत हम टाइम खर्च करके आते हैं, घर का काम काज छोड़ के आते हैं, माया खर्च करते हैं। और बाबा हरदेव सिंह जी महाराज विचारों में कहा करते थे कि जो यहाँ भजन हो रहे हैं, विचार हो रहे हैं, ये मनोरंजन के साधन नहीं है, ये ब्रह्म विचार है साथ संगत। और एक एक चीजें जो है हमारे जीवन को बदलने वाली होती हैं साथ संगत। हम क्या विचार के टाइम ही साथ संगत बैठेंगे सही तरीके से? क्या हम विचार ही साथ संगत सुनने आए हैं? नहीं साथ संगत जी, समय निर्धारित होता है। 3 घंटे का समय है तो संगत 3 घंटे की होती है साथ संगत। हम 3 घंटे साथ संगत यहां बैठकर एक एक वचनों को सुनने आए हैं साथ संगत। अक्सर महात्मा कहते हैं पता नहीं किस महात्मा की कौन सी बात जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर दे। इतिहास उठा के देखें तो एक पल ही लगा साथ संगत महात्मा बुद्ध को इस ज्ञान से जुड़ने के लिए। उसके पहले उन्होंने तमाम यत्न किया, शरीर को तपाया, कहां कहां गए, लेकिन साथ संगत जुड़े नहीं। जब वो साथ संगत गया में पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और तपा रहे थे शरीर को, तो साथ संगत सुजाता आती है, कहती है वीणा के तार को इतना न कसो कि वो टूट जाए। पल भर लगा साथ संगत और समझा दी इस ज्ञान को साथ संगत। पल भर लगता है साथ संगत जब हम ज्ञान कक्ष में बैठते हैं और इस निरंकार से जोड़ दिया जाता है साथ संगत हमें। लेकिन साथ संगत अभी महात्माओं ने जिक्र किया, केवल ज्ञान लेने में मात्र से साथ संगत हमें भवसागर को पार नहीं कर सकते। ज्ञान लेने मात्र से साथ संगत जीवन में आनंद नहीं आना, इससे जुड़ना होगा साथ संगत, कनेक्शन इससे बनाना होगा, कनेक्ट इससे होना होगा साथ संगत जी। और जब तक कनेक्ट नहीं होंगे, जैसे संसार भक्ति कर रही है साथ संगत जी, रोज जाती है मंदिर, रोज मस्जिद जाती है, हम भी वही काम कर रहे हैं। संगत में आते हैं, बैठते हैं, भजन सुनते हैं, लंगर करते हैं और चले जाते हैं साथ संगत। एक्टिंग नहीं है, संगत कोई यज्ञ नहीं है साथ संगत। हम संगत करने आते हैं, हम केवल ये नहीं करने आते कि संगत में जाएंगे, बैठेंगे, लंगर बना है लंगर करेंगे और चले जाएंगे। नहीं साथ संगत जी, हम अपने जीवन का एक एक पल यहां दे रहे हैं साथ संगत जी। उस मोड़ को तो समझेंगे, कब समझेंगे, कब चेतेंगे? रोज तो खर्च करते चले जा रहे हैं जीवन। अभी छठी संचालक महात्मा ने भी कहा, बड़े जोर से बड़े ढोलक पीट कर भी भजन गाते हैं, हमें तो बहुत आनंद आता है, वाह क्या महात्मा गा रहा है। लेकिन वो क्या गा रहा है वो हम नहीं सुन रहे, वो जीवन में नहीं उतार रहे, वो जीवन में नहीं आ रहा। साथ संगत हम सभी भक्ति करने आए हैं साथ संगत जी, और सतगुरु माता जी साथ संगत जी कहीं न कहीं हमें हमसे भक्ति चाहती हैं साथ संगत जी। कहीं भी साथ संगत आप से कई महात्मा ऐसे होंगे जो गुरुवंदना के टाइम साथ संगत बारिश आने लगी और सतगुरु माता जी साथ संगत खड़े होकर 2 मिनट विचार दिए, और उस विचार में साथ संगत जो ही शुरू की तब तक कोई महात्मा मोबाइल निकाला, तो महात्मा जी माता जी वही से बोल रही कि महाराज मोबाइल बंद कर दो।
दास वहीं था। और यहाँ तो साथ संगत जी 2-2.5-3 सालों से रोज रोज ये बातें कही जा रही हैं कि महाराज मोबाइल नहीं निकालना है, संगत में मोबाइल का यूज नहीं करना है। लेकिन जो ही भजन चालू होता है लगातार मोबाइलें निकलना शुरू हो जाती है। कितना गुरु का हुक्म मानते हैं, कितना भक्ति करते हैं साथ संगत, कितना गुरु के हुक्म मानने वालों में शामिल होते हैं साथ संगत। विचार करने के दास की बातें कड़ी लग रही होंगी साथ संगत। आप दास सभी के चरणों में क्षमा चाहता है, मत्था रख के चरणों में क्षमा चाहता है। लेकिन साथ संगत जी ये जरूर आप सभी के चरणों में विनती करेगा कि हम संगत में आए हैं, संगत में बैठे, एक एक महात्माओं के वचनों को सुने और जीवन में उतारने का प्रयास। नहीं सुनेंगे तो जीवन में नहीं आएगा साथ संगत। और उसके बाद दास गारंटी लेता है, पकड़ लीजिएगा दास को साथ संगत, जीवन में सुख नहीं आया। दास को पकड़ लीजिएगा कि महाराज आपने कहा था कि सतगुरु के चरणों में सुख ही है, आनंद ही है, नहीं आए तो पकड़ लीजिएगा साथ संगत दास को। क्योंकि अगर गुरु के वचन मानते हैं तो आनंद देने आए हैं, सुख देने आए हैं। जो सुख चाहो सदा तो शरण राम की देव, कि अगर सुख की चाहना है तो राम के शरण में आना होगा। राम तो मिल गए, राम की जानकारी तो हो गई हमको, राम को तो हमने देख लिया, लेकिन राम को अंदर कब प्रवेश कराएंगे? दास कई बार जिक्र किया, हम कहते हैं राम गयो, रावण गयो, जाको कुल परिवार। राम कहां गए? कहते राम अंदर प्रवेश कियो तो अंदर का रावण बाहर। अंदर राम अंदर आएंगे, राम जीवन में आएंगे, राम को प्रवेश कराएंगे, यानी ज्ञान में डूबेंगे साथ संगत जी, तभी जीवन का आनंद आता है। हम भक्ति करने आए साथ संगत, सब कुछ छोड़ के, दुनिया की सारी चीजें छोड़ दिया, कर्मकांडों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। हम कहते हैं महाराज हमें तो ज्ञान प्राप्त हो गया, हमने तो इस निरंकार को जान लिया। लेकिन दास कई बार प्रश्न करता है कि जुड़े कितना, हमारा लगाव इससे कितना हुआ। विश्वास की बात आज चरणी सभा में भी जिक्र कर रहा था, विश्वास कितना इस पर हुआ हमारा। और साथ संगत विश्वास इस पर बन जाए। और यही क्योंकि साथ संगत जब भी दुनिया आता है दास जिक्र करता है, कहीं भी जाता है, बड़भूषण जी बैठे कई बार दास जिक्र इस बात को करता है। बलिया जाता है तो बहुत संगतें आती हैं, बड़ा पार संगत महात्मा आते हैं, बड़ी ही साथ संगत एनर्जी के साथ सभी जुड़े रहते हैं। लेकिन साथ संगत एक सुंदरता भी साथ संगत जरूरी है, इसमें एक माहौल भी संगत की जरूरी है कि जब हम बैठे हैं तो लगे एक साथ संगत कि हम कहां बैठे हैं, जहां गुरु का दरबार है साथ संगत। इस दरबार में सेवादल की बहनें भी बैठी हैं साथ संगत, दास दे रहे से लगातार जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं साथ संगत। विचारना होगा साथ संगत, हमें चेतना होगा क्या अवस्था, ये जो माहौल है यहाँ का। क्योंकि साथ संगत हमारे जाने आने से संगत डिस्टर्ब होती है। और साथ संगत सदगुरु ने क्या कहा कि अगर हम संगत में आते हैं, बैठते हैं, तो बगल वाले महात्मा को भी धन्यकार न करें, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो जाएगा, आपके भजन सुन रहा है। तो हमें विचार करना है कि हम डिस्टर्ब करने वालों में शामिल हो रहे हैं या किसी को जोड़ने वालों में शामिल करना है। इसे दास सभी के चरणों में आज समागम का अवसर है, सभी के चरणों में विनती कर रहा है। दास अभी 7 तारीख को फिर रेवती आ रहा है साथ संगत जी, और दास जरूर आपसे चाहेगा कि जो माहौल है वो सुंदर हो साथ संगत जी, एक सुंदरता आ जाए साथ संगत जी, एक माहौल बने। साथ संगत बैठे हैं तो लगे कि हम संगत में बैठे हैं साथ संगत, किसी मेले में नहीं आए हैं साथ संगत, गुरु का दरबार है। यहां से साहब की मन्नतें पूरी होती हैं, यहां से जो मांगते हैं वो मिलता है साथ संगत। ऐसा दरबार है जो दास देखता है, छोटा था साथ संगत जी, तब से पिताजी थे उस जमाने से जुड़ा हुआ, एक एक महात्मा ऐसे ऐसे लोग आए जिनको जो चीजें की जरूरत थी, ये दरबार सब कुछ पूरा किया। कोई धन मांगने आया, धन दिया, कोई बेटा मांगने आया, बेटा दिया, कोई गाड़ी मांगने आया, गाड़ी दिया, कोई घर मांगने आया, घर दिया, कोई मुक्ति मांगने आया, मुक्ति दी।
जो मांगो, दरबार ऐसा है साथ, किसी चीज की कमी नहीं है इस दरबार में, हर चीज से भरपूर ये दरबार है, सब कुछ भरपूर है साथ संगत। कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु निरंकार में कोई भेद नहीं है साथ संगत। इसलिए साथ संगत ऐसे दरबार में आए तो साथ संगत एक सुंदर वातावरण के अनुसार बैठे और आनंद ले। एक एक पल संगत का लाखों करोड़ों कहते हैं ना साथ संगत, तपस्या के बराबर है। वो उदाहरण वशिष्ठ जी का और विश्वामित्र का लोग देते हैं, एक पल के सत्संग का मोल बताते हैं साथ संगत कितना है। हम तो घंटों घंटों बैठते हैं साथ संगत, कितना मन हमारा जुड़ रहा है, मन को जोड़ते चले जाइए। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा क्योंकि टाइम भी दास देख रहा है, अधिक ही जा चुका है। ये अरदास करेगा कि साथ संगत हम सभी एक दूसरे को सुंदरता देने का काम करें, यही आप सभी के चरणों में दास विनती कर रहा है, विनती रख रहा है। और दास उम्मीद भी करता है कि आगे से इस बात पर जरूर आप ध्यान देंगे। प्यार से कहिए धन्यवाद।